भगवान रामलला की नगरी में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आमंत्रण पत्र के बांटने का भी सिलसिला शुरू कर दिया गया है। अयोध्या के प्रमुख मंठों को बकायदा आमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। आमंत्रण पत्र राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की तरफ से भेजा जा रहा है। यह आमंत्रण पत्र की तस्वीर है जिसमें 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर शामिल होने के लिए कहा गया है। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और यह आमंत्रण तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मठों को बकायदा आमंत्रण पत्र भेजा गया है और आमंत्रण पत्र की जो तस्वीर है वो भी सामने आ गई है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है और इसमें कई लोगों की भागीदारी होगी और पूरा देश इंतजार इस रामलला मंदिर को लेकर के कर रहा है और इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का यह आमंत्रण पत्र है और कई मठों को यह आमंत्रण पत्र भेजा गया है। इसमें कई मठों के महंत शामिल होंगे। बता दें कि आमंत्रण पत्र राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की तरफ से भेजा जा रहा है। तो इसमें लिखा गया है कि अगर आपकी उपस्थिति होगी और कार्य प्रगति पर लगातार है और ये आमंत्रण पत्र में पूरी जानकारी भी है और लगभग 6000 लोगों को निमंत्रण पत्र पूरे देश में जाएगा। तो अभी से उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी से नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा काम है। निमंत्रण देना भी आज के समय बहुत बड़ा है, तो इसलिए सबको शुरुआत कर दी। जेडीयू की ओर से एक बार फिर आरक्षण का दांव चला जा रहा है। इस बार ईडब्ल्यूएस वाले आरक्षण को बीजेपी शासित राज्यों में लागू नहीं होने को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है। जेडीयू के सवालों पर जवाब बीजेपी के नेता दे रहे हैं। सामान्य रूप के आर्थिक कमजोर तबके को 10% का आरक्षण क्यों नहीं? ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर जेडीयू ने केंद्र सरकार पर हमला किया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पूछा है कि बीजेपी शासित राज्य मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और एनडीए शासित सिक्किम और नागालैंड में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की सुविधा क्यों नहीं है? केंद्र शासित प्रदेशों में भी ईडब्ल्यूएस की सुविधा नहीं दी गई। देश में 12 राज्य हैं जहां ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं है। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा, आरक्षण का जो दायरा बढ़ा है उसे 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र पर दबाव डाला जाएगा। यदि बिहार के सांसद अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो वे उनकी पोल खोलेंगे। अगर देश के अंदर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान है और उस संविधान के तहत आरक्षण का अधिकार प्राप्त है, तो भाजपा शासित राज्य में मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, केंद्र एनडीए शासित और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, चंडीगढ़ में सामान्य रूप के आर्थिक कमजोर तबके को 10% का आरक्षण क्यों नहीं? इधर ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के हमले का जवाब बीजेपी की ओर से पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार की ओर से दिया जा रहा है। बीजेपी कहती है, जिन राज्यों की चर्चा हो रही है वहां ज्यादा आबादी आदिवासियों की है, वहां 80% आरक्षण दिया गया है। यदि आरक्षण की इतनी ही चिंता है तो तमिलनाडु में आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा? बीजेपी कह रही है कि जेडीयू को दरअसल मोदी फोबिया हो गया है। इंडिया अलायंस वालों को मोदी फोबिया हो गया है। चुनाव से पहले उनको मोदी का भय सता रहा है। वो जिन 6 राज्यों का नाम लिए हैं नॉर्थ ईस्ट का, जहां की विषय में बता रहे हैं उनके एक प्रवक्ता, जदयू के प्रवक्ता, कि वहां आरक्षण लागू ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नहीं है। उनको शायद नहीं मालूम है कि वहां की 95% आबादी आदिवासी आबादी है और वहां मोदी सरकार ने 80%, जी हां 80% आरक्षण दिया है। आप तो बढ़ाने के बाद भी तुरंत नहीं कर पा रहे हैं। मेघालय हो, सिक्किम हो, कहीं भी हो। और अगर आपको इतनी ही चिंता है तो तमिलनाडु में आपकी सरकार है, वहां ईडब्ल्यूएस आरक्षण आपने अभी तक क्यों नहीं लागू किया, इसका भी जवाब आपको देना चाहिए। बार बार यदि बिहार की सियासत में कुछ गूंजता है तो वो है जाति, वो है आरक्षण वाला दाव। बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाते हुए उसे 75% तक कर दिया। अब सवर्णों में अति पिछड़ा वर्ग के लिए देश के वैसे राज्यों में आरक्षण पर सवाल जेडीयू की ओर से उठाया जा रहा है जहां पर बीजेपी सरकार का हिस्सा है। अब चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोपों के बीच यदि कुछ निकल कर आ रहा है तो वो है नेताओं की अपनी अपनी स्वार्थ वाली सियासत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्तराखंड से एयरलिफ्ट किए गए झारखंड के 15 मजदूर और उनके परिजनों का अभिवादन किया, साथ ही उनका हालचाल भी जाना। ये सभी मजदूर पिछले दिनों सलक्यारा टनल से निकाले गए थे। झारखंड सरकार ने इन सभी मजदूरों का उत्तराखंड से दिल्ली के रास्ते रांची में एयरलिफ्ट किया। इसके बाद इन सभी मजदूरों को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सीधे मुख्यमंत्री आवास ले जाया गया, जहां मुख्यमंत्री ने बारी बारी से हर एक मजदूर से मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना। इस मौके पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, विधायक विनोद सिंह के साथ साथ मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत कई आला अधिकारी मौजूद थे। इन सभी मजदूरों और उनके परिजनों को स्टेट गेस्ट हाउस में ठहराया गया है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मजदूरों का हालचाल लिया है। तस्वीर आपको सीएम आवास की गेस्ट हाउस की दिखा रहे हैं, जहां पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता की मौजूदगी रही, विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और देखिए एक एक मजदूरों का हालचाल लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सीएम आवास से इन मजदूरों को ले जाया गया और 15 मजदूर जो झारखंड के सलक्यारा टनल में फंसे हुए थे और इन मजदूरों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, लेकिन लगातार झारखंड सरकार की भी नजर बनी रही। संजय सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से रांची और अलग अलग जगहों के जो झारखंड के 15 मजदूर हैं वो फंसे रहे, 17 दिनों की जद्दोजहद चलती रही। झारखंड सरकार की अगर बात करें तो लगातार झारखंड सरकार भी मॉनिटरिंग करती रही, अब भी ये झारखंड वापस आ गए हैं। तस्वीरें जो देख पा रहे हैं कि किस तरीके से 1-to-1 एक के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। स्टेट गेस्ट हाउस की अगर बात करें तो किस तरीके से इन मजदूरों को रखा जा रहा है, क्या सुविधाएं दी जा रही है और सरकार की कितनी नजर है? देखिए, इस मजदूरों को जो है आपको रात में जो बात की, सीएम आवास से जब मजदूर निकले, मुख्यमंत्री ने मुलाकात की तो मुलाकात के बाद मजदूरों को सीधे लाया गया था राजकीय अतिथिशाला यानी सर्किट हाउस लाया गया था। और सर्किट हाउस लाने के बाद चूंकि मजदूर यहाँ थोड़ी देर रिलैक्स हुए और खाने पीने की जो व्यवस्था है इसी सर्किट हाउस पर की गई थी। हालांकि इससे पहले सर्किट हाउस पहुंचने से पहले सीएम आवास पर हाई टी की व्यवस्था की गई थी, चाय नाश्ते का प्रबंध किया गया था और मुख्यमंत्री ने तमाम लोगों से मुलाकात की। और इस मुलाकात में मजदूर ने बताया भी कि उन्हें वहां मजदूरी कितनी मिलती है जहां वो उत्तरकाशी में काम करते हैं। उन्होंने बताया कि अगर राज्य में ही रोजगार की अच्छी व्यवस्था हो जाए तो फिर पलायन की मजबूरी जो उनकी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मजदूर यहाँ पर रात में जब मुख्यमंत्री आवास से उन्हें हिम्मत मिली और फिर वहां से मजदूर पहुंचे आपको सर्किट हाउस जो कि कचहरी में है। सर्किट हाउस में आने के बाद मजदूरों यहाँ पर रहे। इसके बाद तमाम जिलों के अधिकारी यहाँ पहुंचे और सभी जिलों के अधिकारी जो उनके क्षेत्र के, जो उनके गांव के जहाँ जहाँ के रहने वाले थे मजदूर, उन्हें अपने साथ ले गए। देखिए, यहाँ पर जो है आपको पूर्वी सिंहभूम के कुल 6 मजदूर हैं, रांची के मांझी के 3 हैं, खूंटी के 3 हैं, गिरिडीह के 1 हैं, चाईबासा के 1 मजदूर है। तमाम लोग अपने घर के लिए सूचना मिल रही है सर्किट हाउस से कि सभी लोग रात में ही देर रात ही यहाँ से अपने रवाना हो चुके हैं। चूंकि एक कहते हैं कि भावना होती है कि घर लौट चुके हैं तो घर जाने की जल्दबाजी भी होती है कि एक बार जाएं, अपने घर के लोगों से मुलाकात करें और मुलाकात करके जो उन्होंने सामना किया है, जिस विपरीत हालत को उन्होंने देखा है, परिवार के साथ जाकर वहाँ बताएं। देखिए, जब आप ऐसे मुश्किल हालात से बाहर निकलते हैं तो फिर सबसे पहले आपका सामना अधिकारियों से होता है, मीडिया से होता है, फिर जिन लोगों से मुलाकात होती है आप उनसे अपनी बातें करते हैं। उनका लगातार कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग की जाती रही, उनको रिसीव किया गया। लेकिन अब जब वो घर पहुंच जाएंगे तो क्या सरकार की कोई मंशा है कि उन तक कोई मदद पहुंचाई जाए? रोजगार की एक जो टीस है वो लगातार इन मजदूरों में है कि अगर रोजगार हमें यहीं पर मिलता है तो हमें दूसरे जगहों पर जाना नहीं पड़ता। तो क्या कुछ और प्लान है सरकार का इन मजदूरों के लिए? देखिए जी, बिल्कुल मुख्यमंत्री से जब इन्होंने कल मुलाकात की होगी और अपनी बातों को सामने रखा होगा तो मुख्यमंत्री की ओर से जरूर भरोसा भी मिला होगा। देखिए, आपको याद होगा कि कोरोना काल में जो मजदूर आए थे उनके लिए भी सरकार ने एक योजना, रोजगार से जुड़ी योजना शुरू की थी और कहा भी गया था कि जिनकी जैसी स्किल होगी, चूंकि मजदूर जो होते हैं स्किल्ड भी होते हैं और बिना स्किल्ड वाले भी होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये जो मजदूर लौटे हैं उत्तरकाशी से, तमाम मजदूरों की उम्र जो है 22 से 30 साल के बीच की है। सभी मजदूर जो है स्किल्ड हैं, मतलब काम करने में उनको जिस काम से जुड़े हैं उसमें उनको महारत हासिल है। लिहाजा उनके लिए स्टेट में अपने घर में, राज्य में रोजगार की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने अपनी इस पीड़ा को रखा भी है, उन्हें भरोसा भी मिला है। अब ये भरोसा कितने दिन में जमीन पर उतरता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम ये जरूर कोशिश करेंगे, न्यूज 18 के दर्शकों को दिखलाएंगे कि घर पर उनका जो है किस तरीके से, जो हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि हाले दिल बयां, बिल्कुल, तो हाले दिन अपना बयां भी किया है मजदूरों ने और झारखंड सरकार से उम्मीदें भी है। और शुक्रिया इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए आपका। तो गेस्ट हाउस से मजदूर जो है वो अपने अपने घरों को निकल चुके हैं। अपडेट हमारे सहयोगी दे रहे थे।